आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से तो वाकिफ होंगे ही, और आपको यह भी पता ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शब्दवेदी बाण से मार गिराया था। लेकिन ये शब्दवेदी बाण चलाने वाली कला पृथ्वीराज चौहान ने कहां से सीखी? दोस्तों, हम आपको बता दें, पृथ्वीराज चौहान को यह कला महाभारत के एक ऐसे सूरवीर योद्धा ने सिखाई थी जिसे अर्जुन तक नहीं हरा पाया था। जी हाँ दोस्तों, ये योद्धा और कोई नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा जीवित बच गया था क्योंकि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का एक श्राप दिया था। क्या दोस्तों सच में पृथ्वीराज चौहान मिल चुके हैं अश्वत्थामा से? लेकिन कब और कैसे इन दोनों योद्धाओं की मुलाकात हुई थी और कैसे ये दोनों योद्धा एक दूसरे के आमने सामने आए और क्यों अश्वत्थामा तैयार हो गया पृथ्वीराज चौहान को ये कला सिखाने के लिए? आइए दोस्तों, आज उठाते हैं इस रहस्य से पर्दा और जानते हैं इसका पूरा सच। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद कुछ योद्धा जीवित बच गए थे, जिसमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी बताया जाता है। अश्वत्थामा ने द्वापर युग में जन्म लिया था। उनकी गिनती महाभारत के श्रेष्ठ योद्धाओं में गिनी जाती है। अश्वत्थामा ने धनुर्विद्या अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से सीखी थी। द्रोण ने अपने पुत्र को समस्त धनुर्विद्या सिखाई थी। सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र अश्वत्थामा के पास मौजूद थे। अश्वत्थामा भी अर्जुन, कर्ण, पितामह भीष्म इनकी कोटि का धनुर्धारी था। अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र था जिसका तोड़ महाभारत में किसी के पास नहीं था। और ऐसा भी कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाने की कला अश्वत्थामा ने ही सिखाई थी। पृथ्वीराज चौहान बाण चलाने में इतने कुशल योद्धा थे, इस बात का पता यहीं से लगाया जा सकता है। मोहम्मद गौरी ने उनकी दोनों आंख फोड़ दी, तब भी मोहम्मद गौरी को उन्होंने मार गिराया। लेकिन दोस्तों, शब्दवेदी बाण चलाने में पृथ्वीराज चौहान इतने माहिर कैसे हुए? इसका कारण अश्वत्थामा से भेंट को ही माना जाता है। अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का अंश है और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को समय के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा भी किया है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमें यह देखने को मिलता है पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा का मिलन तो हुआ है 1186 और 1191 का वो में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कई सारे युद्ध लड़े गए। हर बार मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा थे, उन्हें हरा पाना कोई आम बात नहीं थी। बचपन से ही पृथ्वीराज धनुर्विद्या के शौकीन थे और इसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। एक बार पृथ्वीराज चौहान असीरगढ़ की ओर चले गए और यहाँ की ऐसी मान्यता थी, यहाँ रोज भगवान शिव का अभिषेक करने अश्वत्थामा आता है। पृथ्वीराज चौहान असीरगढ़ कई बार गए लेकिन उन्हें कभी कोई नहीं मिला। लेकिन एक बार वो दिन भी आ गया जब अश्वत्थामा पृथ्वीराज चौहान से मिले। अश्वत्थामा एक बुजुर्ग के भेष में था और उस बुजुर्ग के पूरे शरीर पर घाव थे जिसमें से रक्त बह रहा था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वेद भी थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने कई दिनों तक उस बुजुर्ग के घाव पर, लेकिन उस बुजुर्ग के घाव नहीं भर रहे थे। यह हैरान करने वाली घटना को देखकर पृथ्वीराज ने उस बुजुर्ग से पूछा, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं? लेकिन उस बुजुर्ग ने हाँ में जवाब दे दिया और पृथ्वीराज चौहान उस बुजुर्ग के सामने नतमस्तक हो गया और उनकी सेवा करने की आज्ञा मांगी। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से दिव्य अस्त्र सीखने की मांग कर दी। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, दिव्य अस्त्र सीखने के लिए सूर्य सा तेज होना चाहिए। दिव्य अस्त्रों का भार तुम नहीं उठा सकते। दिव्य अस्त्रों को चलाने के लिए एक शक्तिशाली धनुष का भी होना जरूरी है। अश्वत्थामा ने कहा, दिव्य अस्त्रों के लिए तुम योग्य हो ना ही यह समय। यह बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान कुछ निराश हो गए, लेकिन अश्वत्थामा शब्दवेदी बाण चलाने की कला सिखाने के लिए तैयार हो गए और अश्वत्थामा ने शब्दवेदी बाण चलाना पृथ्वीराज को सिखाया और 3 बाण भी दिए। इसके बाद अश्वत्थामा वापस चले गए। पृथ्वीराज चौहान भी वापस अपने राज आ गए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने कई सारे युद्ध लड़े। साल 1992 में मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। 17 बार हारने के बाद पूरी तैयारी कर आया था। इस कारण इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा था
मैंने जिस प्रकार गौरी को 17 बार माफ करा, वो अपना अपमान का बदला लेने के लिए मुझे इस बार माफ कर देगा। लेकिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने देश ले गया और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी गई। लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हौसलों को कम नहीं कर पाया था। इस बीच पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रप्रदाई गौरी से मिलते हैं और बताते हैं पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाना आता है। आंखें नहीं होने के बावजूद भी वह सटीक निशाना लगा सकते हैं। तो गौरी को इनकी यह कला देखने की इच्छा हुई और खेल शुरू हुआ। मोहम्मद गौरी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया और पृथ्वीराज चौहान को मैदान में लाया गया और पृथ्वीराज ने अपने धनुष को साधा। इसी के साथ कवि ने एक दोहा पढ़ा। दोहा कुछ ऐसा था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके सुल्तान। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने शब्दों के आंकड़े से बाण चला दिया और बाण सीधा जाकर मोहम्मद गौरी के सीने में लगा और वहीं पर मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। इससे ये तो पता चलता ही है, यह बाण चलाने की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने ही दी थी, क्योंकि मध्यकाल का कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो शब्दभेदी बाण चला सके। किसी के पास शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या नहीं थी। यह विद्या महाभारत समय में मौजूद थी और गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को शब्दभेदी बाण चलाने की शिक्षा सिखाई थी। यह शिक्षा अर्जुन, कर्ण, पितामह भीष्म सहित और भी कई योद्धाओं के पास थी। महाभारत युद्ध के बाद शब्दभेदी कला का कहीं पर कोई वर्णन नहीं मिलता है, मात्र पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। तो दोस्तों, यह वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।